नमस्ते, जय गुरुदेव। तो अभी तक हम लोग ने दर्शन के बारे में सीखा था और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पुरुषार्थ के बारे में। ठीक है, तो समझिए आप कि काफ़ी सारे लोग ना लाइफ जी रहे हैं, बट उनको कई बार समझ नहीं आता है कि हम लोग अपनी लाइफ को पर्पस कैसे दें, अपनी लाइफ को डिफाइन किस बेसिस पे करें, स्ट्रक्चर कैसे करें अपनी लाइफ को। तो इससे होता क्या है कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ एक जस्ट रिएक्शन बन जाती है उनके कर्मास का। जो भी उनको कर्मास मिले हैं रिजॉल्व करने को, वो जस्ट उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उनको कुछ भी एक डायरेक्शन नहीं पता कि लाइफ को कहाँ पे लेकर जाए। तो यहीं पे सनातन ने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है जिसको बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है, समझिए कि ये दो शब्दों से बना है, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष माने कि एक ह्यूमन, ठीक है, पुरुष मतलब सिर्फ मेल नहीं होता है, जनरली ह्यूमन को पुरुष कहा जाता है। पुरुष अर्थ की, एक पुरुष को अर्थ किस चीज से मिलता है, ठीक है। अभी जो वर्ड पुरुष होता है वो आया है रूट वर्ड पुरास से, जिसका मन मीनिंग होता है वन मार्चिंग फॉरवर्ड। तो बेसिकली आप समझिए, जब कोई फॉरवर्ड मार्च कर रहा होता है, सामने की तरफ चल रहा है एक डायरेक्शन में, तो पर्टिकुलर किसी गोल की तरफ जा रहा है। अगर वो गोल डिफाइंड नहीं होगा तो वो डायरेक्शनलेस हो जाएगा इंसान, वो पुरुष। तो यहीं पे पुरुषार्थ जो फ्रेमवर्क है वो लाइफ को चार गोल्स के बेसिस पे डिफाइन करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पिलर्स दिए गए हैं जिनके बेसिस से आपकी लाइफ को मीनिंग मिलता है सनातन में। ठीक है, अभी इस फ्रेमवर्क में जो चार कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, चार पिलर्स दिए गए हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धर्म से। तो देखिए, धर्म का मीनिंग यहाँ पे रिलीजन या कोई बिलीफ या इससे कुछ रिलेशन नहीं है धर्म का। धर्म का सिंपली मीनिंग होता है ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी किस चीज़ की, कि आपका जो एक कंटेक्स्ट है लाइफ का, आपका जो एक रोल दिया गया है आपको, उसके बेसिस पे राइट एक्शन लेना, अपनी ड्यूटी फुलफिल करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल गीता जिसने पढ़ी होगी उनको मालूम होगा कि बैटल फील्ड में जब अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करनी है, मुझे लड़ना नहीं, मैं जंगल चला जाऊंगा वॉर छोड़ करके। बट श्री कृष्ण बोलते हैं तुम्हारा धर्म है लड़ना, क्यों? क्योंकि देखिए कंटेक्स्ट क्या है, बैटल फील्ड का है, और अर्जुन एक क्षत्रिय है तो उनका धर्म ही है लड़ना। ठीक है, उनका ड्यूटी है, उनको अपनी वॉरियर वाली जो ड्यूटीज है फुलफिल करनी है, ये उनका धर्म है। और कंटेक्स्ट से बैटल फील्ड का सेट, तो वहाँ पे वो बात लेकिन बिल्कुल धर्म के अपोजिट कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे श्री कृष्ण धर्म को अलाइन करने के लिए, अर्जुन को धर्म से अलाइन करने के लिए उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें लड़ना होगा क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, यार तुम्हारी ड्यूटी है एज ए वॉरियर कि तुम्हें लड़ना है। तो यही, अब यहीं से धर्म का बेसिकली मीन समझिए कि आपकी जो भी ड्यूटीज हैं वो आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, जिससे कि कॉस्मिक ऑर्डर जो है मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका जो रोल है, आप उसकी वजह छोड़ करके कोई और काम करने लग जाएं तो ऑर्डर बिगड़ जाएगा ना पूरे ऑफिस का। आपका जो रोल है आप उस बेसिस पे काम करोगे, आप जिस कंटेक्स में हो उस हिसाब से आप काम करोगे। ठीक है, तो ये होता है धर्म, कि अपने आप को आपकी ड्यूटी से अलाइन करना। फिर आता है अर्थ। अर्थशास्त्र जिसको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का एक टेक्स्ट है, एंशिएंट इंडिया से आता है। तो अर्थ बेसिकली है आपका कि आप क्या क्या मटेरियल चीज़ें अपनी लाइफ में इकट्ठा करते हो। ठीक है, क्या वो चीज़ आपको स्टेबलाइज करती है, जैसे कि क्या रोटी कपड़ा मकान में लोग बोलते हैं, वो आता है अर्थ के अंदर। और अर्थ में बोला गया है कि जो भी, बट ये जो चीज़ें, जो भी चीज़ें आप एक्वायर करते हो मटेरियल चीज़ें, ये आपको राइटफुल मीन से एक्वायर करनी है। ये यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है कि ऐसे नहीं कुछ भी करके एक्वायर कर लिया, राइटफुल मीन से जो चीज़ें राइट लॉ की नज़र में सही बोली गई हैं या मोरली सही बोली गई हैं, उस सबको दायरे में रखते हुए आप जो भी मटेरियल चीज़ें एक्वायर करते हो वो आती हैं अर्थ के अंदर। और अर्थ ही है वो जो आपकी लाइफ को स्टेबल बनाता है, जो आपको ग्राउंड करता है, आपको एक सेंस ऑफ वो देता है, एक सेंस ऑफ कंफर्ट देता है आपको, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी देता है कि हाँ, मेरे पास इतना चीज़ें हैं, मटेरियल लाइफ मेरी फुलफिल्ड हैं, तो अब मैं अपनी लाइफ को एक इस तरह से जी सकता हूँ। ठीक है, और जो अर्थ है वो धर्म को सपोर्ट करता है। मान लीजिए अगर आपके पास खाने को रोटी नहीं होगी, ठीक है, तो आप धर्म के लाइन पर चल ही नहीं पाओगे, आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका पेट ही नहीं भरा हुआ है। तो अर्थ बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपको अनस्टेबल कर देता है। अर्थ बहुत ज़रूरी है आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है काम। कामसूत्र सूत्र सबको पता होगा, एक टेक्स्ट है। तो काम का मतलब होता है डिजायर्स। ठीक है, डिजायर्स कई तरह के हो सकते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स, आप जिस तरह का एंटरटेनमेंट करते हो, आप जिस चीज़ों में इंडल्ज करते हो, आप जो भी चीज़ें इंजॉय करते हो, ये सब आता है काम के अंदर।
ठीक है। और काम का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है सनातन में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोला गया है कि बस आप अध्यात्म का ही पाथ फॉलो करो, आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज करके ही आप बिना काम के आप मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकते हो, बिना भोगे आप मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। बट ये जो काम है ये अलाइन होना चाहिए विद धर्म, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अ ब्यूटीफुल एंड रिफाइंड एक्सप्रेशन ऑफ योर डिजायर्स, है ना। कि आप, क्योंकि डिजायर्स का बहुत महत्व है। आपने अगर एक ह्यूमन लाइफ में बर्थ किया है तो डिजायर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है वहाँ पे, और उनको फुलफिल भी करना है। डिजायर्स को आप अपने डिजायर्स कैसे फुलफिल करोगे? थ्रू अर्थ। और उनको जब आप फुलफिल करोगे तो उनको आपको धर्म के दायरे में रह के फुलफिल करना है, तब वो कहलाता है काम। तो फिर तो वो डिजायर्स कैसे भी हो गए फिर, है ना। डिजायर्स तो हर कोई फुलफिल कर रहा है, बट आपको उन डिजायर्स को अपने धर्म से लाइन करके फुलफिल करना है, तब वो काम बन जाते हैं, ठीक है। और आखिरी में आता है मोक्ष। तो मोक्ष तो सबको पता ही होगा, इतना आजकल बज़वर्ड ट्रेंडिंग है कि मोक्ष सिंपली है लिबरेशन। तो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एंगल लाना, अपनी लाइफ को इस तरह से लीड करना, अपनी लाइफ को इस तरह से जीना कि इवेंचुअली आपका गोल होता है, एंड गोल होता है का कि मोक्ष मिल जाए, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना, अपनी लाइफ को एक डिटैच्ड वे से जीना, चीज़ों को एक डिटैच वे से देखना, वही होता है मोक्ष। अभी देखिए जो 4 चीज़ें दी गई हैं, 4 पिलर्स दिए गए हैं, ये ऐसे नहीं कि आप पहले धर्म में आओगे, फिर आप अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, कोई ऑर्डर में नहीं चलता है। ये चारों चीज़ें इंटीग्रेट होकर आपकी लाइफ को गोल देती हैं। ये चारों चीज़ें इंटीग्रेट होकर पुरुषार्थ बनता है, ठीक है। जैसे जैसे कि आपने अर्थ इकट्ठा, आपने मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इकट्ठा करी, पैसे इकट्ठा करे, आपने घर बनाया, वो सपोर्ट करके आपके धर्म को, क्योंकि जब आपके पास मटेरियल सिक्योरिटी होगी तब आप अपने आप को आपकी ड्यूटी से अलाइन कर पाओगे। आप अपनी ड्यूटीज़ जो हैं आपकी फैमिली की तरफ, आपकी जॉब की तरफ, हर चीज़ की तरफ आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको आप फुलफिल कर पाओगे, और फिर उसी अर्थ को यूज़ करके आप अपने डिज़ायर्स पूरे कर पाओगे धर्म के दायरे में रहते हुए, ठीक है। जो धर्म है वो आपके काम को गाइड करेगा, और जब ये सब आपको मिलेगा तभी आपका माइंडसेट बनेगा कि अब मुझे मोक्ष की तरफ मूव करना है। जब तक पेट नहीं भरा होता है स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आती है, ये फैक्ट है ना। अब जब ये सब इकट्ठा कर लोगे तब आपकी लाइफ में ऐसे क्वेश्चन जैसे बोलते हैं ना लोग, मतलब कि यार अब तो सब तो कमा लिया, अब तो बस मोक्ष चाहिए, है ना। अब सब कुछ खा पी के देख लिया, अब सब कुछ भोग के देख लिया, अब मोक्ष चाहिए मुझको। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मिलती हैं तो एक अंदर से थोड़ा सेंस ऑफ डिटैचमेंट आता ही आता है, नेचुरल है वो। अगर करेक्ट तरीके से ये चीज़ें इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए अगर आपने करी हैं तो मोक्ष नेचुरली आएगा, है ना। मोक्ष नेचुरली आएगा, आपका माइंड नेचुरली चीज़ों को एक डिटैच वे से देखने लगेगा कि हाँ ये मेरे पास है भी, मेरे पास नहीं भी है, डजंट मैटर। अभी देखिए अगर आपका लेट से आप धर्म से मिसअलाइन हो गए तो बाकी सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी आपकी, है ना। कि अब मान लीजिए आप अर्थ डोमिनेंट हो गए आपकी लाइफ, आप मटेरियल लाइफ में ज़्यादा ही घुस गए, तो अब बर्नआउट हो जाएगा आपको। आप सोचिए आप सिर्फ जॉब करते रहिए, सिर्फ पैसा कमाते रहिए, अब बर्नआउट हो जाएंगे आप। वहीं पे आप अगर अपने काम की तरफ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप मान लीजिए अपने डिजायर्स की तरफ ज़्यादा ही घुस गए, तो फिर वो लीड करेगा एडिक्शंस को, क्योंकि आपने धर्म से अलाइन करे बिना आप अपने डिजायर्स फुलफिल कर रहे हो, तो वही क्रिएट करता है एडिक्शन। अगर आप मोक्ष की तरफ ज़्यादा डोमिनेंट हो गए, उससे फिर आता है एस्केपिज्म। लोग बोलते हैं ना जब कुछ नहीं होता करने को लाइफ में, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि आपको अपनी पहले ड्यूटीज फुलफिल करनी है, तभी आप मोक्ष के पाथ पे चल सकते हो। बिना अपनी ड्यूटीज फुलफिल करे, बिना अपनी मटेरियल लाइफ में आप ड्यूटीज फुलफिल करे, बिना अपने डिजायर्स पूरे करे, है ना, बिना एक सिक्योर लाइफ बनाए आप मोक्ष के पाथ चल ही नहीं सकते हो। अब नेचर आपको अलाउ ही नहीं करेगा जाना मोक्ष के पाथ पे। इसलिए ये चारों जब इंटीग्रेट होकर एक साथ आपकी लाइफ में यूज होते हैं तभी ये एक वेल बैलेंस लाइफ बनती है, और यही गोल है पुरुषार्थ जो फ्रेमवर्क दिया गया है सनातन में। ये दिया ही इसलिए गया है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जी पाओ, उसका एक गाइड है ये बेसिकली ये। इसलिए जहाँ पे हमको मिलता है कि सब कुछ हम लोग को लाइफ में ज़रूरी है इंक्लूड करना, ठीक है। तो ये था पुरुषार्थ के बारे में। एंड अभी हम लोग आगे और कई सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिलॉसफी के, तो उसके लिए कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो माय चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू सनातन धर्म। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते, बाय।